रात के 9 बजे टीवी ऑन करो और ऑलमोस्ट हर चैनल पर एक ही सीन मिलता है। लाउड म्यूजिक, रेड ब्रेकिंग ग्राफिक्स, एंकर की ऊंची आवाज, रिलीजन वर्सेस रिलीजन, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स, देशभक्ति वर्सेस देशद्रोह। हर डिबेट में 6 से 8 लोग एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आते हैं। कोई किसी को सुन नहीं रहा होता, लेकिन आवाज इतनी होती है कि लगता है जैसे देश का सबसे बड़ा सच इसी स्क्रीन पर रिवील हो रहा है। लेकिन उसी वक्त किसी गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, किसी सिटी में पानी का क्राइसिस चल रहा है, किसी घर में एक फादर ईएमआई और जॉब लॉस के टेंशन में रात भर सो नहीं पा रहा। और सबसे पेनफुल बात, ये स्टोरीज हमारे घर के इतने करीब होते हुए भी प्राइम टाइम तक पहुंच ही नहीं पाती। सवाल ये नहीं है कि टीवी पर क्या दिख रहा है, सवाल ये है कि जो दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा। इंडियन टीवी न्यूज का सबसे डार्क ट्रूथ ये है कि आज न्यूज का असली प्रोडक्ट न्यूज नहीं, अटेंशन बन चुका है। आज के मीडिया इकोसिस्टम में सच दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूअर को स्क्रीन पर रोकना। जो स्टोरी गुस्सा दिलाए, जो रिलीजन या पॉलिटिक्स के थ्रू डिवाइड करे, जो एक इमोशनल कैम्प क्रिएट करे, वहीं सबसे ज्यादा देर तक ऑडियंस को होल्ड करती है। और जहां अटेंशन रुकती है, वहीं एडवर्टाइजर का पैसा फ्लो होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में टीवी चैनल्स का रेवेन्यू ट्रूथ से नहीं, अटेंशन ड्यूरेशन से बनता है। इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग धीरे धीरे काम होती गई और स्टूडियो डिबेट्स बढ़ती गई। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर को फील्ड में भेजना पड़ता है। गांव, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लोकल ऑफिसेज में जाकर लोगों से बात करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, डेटा कंपेयर करना पड़ता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। लेकिन स्टूडियो डिबेट, 6 स्पोक्स पर्सन बुलाओ, एक इमोशनल टॉपिक चूज करो, एंकर वॉल्यूम हाई करे, स्क्रीन पे रेड फ्लैश चला दो, हैशटैग बना दो, शो रेडी। और इसी वजह से नॉइज जर्नलिज्म रियल जर्नलिज्म से सस्ती पड़ती है। सबसे डेंजरस पार्ट है इमोशन इंजीनियरिंग। टीवी डिबेट्स का डिजाइन ऐसा होता है कि आप न्यूट्रल न रह पाओ। या तो आप गुस्से में आओ, या फियर में, या अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करने लागो। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन, सिटी वर्सेस विलेज, इलीट वर्सेस कॉमन मैन। ये सिर्फ रैंडम टॉपिक्स नहीं होते, ये केयरफुली सिलेक्टेड इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट और थ्रेट पर फास्ट रिएक्ट करता है। इसी साइकोलॉजी को मीडिया फॉर्मेट में यूज किया जाता है। जब व्यूअर इमोशनल हो जाता है, वो रिमोट काम यूज करता है, वो डिबेट के एंड तक रुकता है, क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करता है, कमेंट सेक्शन में फाइट करता है। यानी न्यूज का फॉर्मेट इंफॉर्मेशन से ज्यादा रिएक्शन मशीन बन जाता है। इसी बीच सबसे जरूरी इश्यूज धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। सोचो एक आम मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रेंट हर साल बढ़ रहा है, स्कूल फीस ड्यू है, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल शॉक दे देता है, रोड्स खराब है, वाटर सप्लाई इशू है, सिटी पोल्यूशन डेंजरस लेवल पर है। ये सब रियल इंडिया की स्टोरीज हैं। लेकिन प्राइम टाइम में इन्हें कब जगह मिलती है? कभी कभी सिर्फ 2 मिनट के पैकेज में, और फिर वापस शाउटिंग डिबेट। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिलीजन या पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। हमारे घर का दर्द कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता। एक और डार्क ट्रूथ है, फियर और आउटरेज सबसे फास्ट सेल होते हैं। अगर चैनल आपको डरा दे कि देश खतरे में है या आपकी आइडेंटिटी डेंजर में है, तो आप इंस्टेंटली इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। और जब इमोशंस हाई होते हैं, रैशनल थिंकिंग नेचुरली लो हो जाती है। इसीलिए कभी कभी हम फैक्ट्स चेक किए बिना ही किसी नैरेटिव को सच मान लेते हैं। लेकिन सबसे ऑनेस्ट बात यह है कि सिर्फ चैनल्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ऑडियंस भी इस सिस्टम का पार्ट है। हम ड्रामा वाले क्लिप्स देखते हैं, एंकर शाउटिंग कंपाइलेशन शेयर करते हैं, रिलीजियस या पॉलिटिकल फाइट वाले शॉर्ट्स को वायरल कर देते हैं। लेकिन जब कोई काम वीडियो, इकोनॉमी, एजुकेशन, जॉब्स या पॉलिसी एक्सप्लेन करता है, हम स्किप कर देते हैं। यानी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जितनी डिमांड ड्रामा की होगी, उतनी ही सप्लाई शाउटिंग डिबेट्स की आएगी। और धीरे धीरे डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, मीडिया अकाउंटेबिलिटी, वीक होने लगता है। मीडिया का रोल सिर्फ इवेंट दिखाना नहीं होता, मीडिया का रोल पावर से सवाल करना होता है, सिस्टम फेलियर्स एक्सपोज करना होता है, अनहर्ड वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देना होता है। लेकिन जब प्राइम टाइम का फोकस सिर्फ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पर शिफ्ट हो जाता है, तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, लोकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज पब्लिक मेमोरी से फेड होने लगते हैं। और शायद इसीलिए आज बहुत लोग फील करते हैं कि टीवी पर इंडिया कुछ और है और ग्राउंड पर इंडिया कुछ और। इंडियन टीवी न्यूज की डार्क रियलिटी सिर्फ फेक हेडलाइंस नहीं, ये अटेंशन, फियर, आउटरेज और आइडेंटिटी का बिजनेस मॉडल है। जब तक हम नॉइज को न्यूज समझते रहेंगे, रियल इंडिया की स्टोरीज, जॉब्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, करप्शन, पोल्यूशन, फार्मर्स, लोकल गवर्नेंस बैकग्राउंड में दबती रहेंगी। और शायद सबसे पेनफुल लाइन ये है, हमारे घर की असली प्रॉब्लम कभी प्राइम टाइम डिबेट नहीं बनती। अगर तुम भी चाहते हो कि रियल इंडिया की स्टोरीज, सच और डीप एनालिसिस ऐसे ही बिना नॉइज के सामने आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उनके पीछे छुपा सच दिखाते हैं।